औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आपने इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र किया है तो आपको इस्लामाबाद के करीब M2 टूल प्लाज़ा है, वो उसके ऊपर आपको तकरीबन 1 दर्जन के मुताबिक बूथ नज़र आएंगे। तो एक बूथ में एक अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 6 गाड़ियाँ गुजरती हैं। अगर इसी बूथ को कैलकुलेशन किया जाए तो 1 घंटे में एक बूथ के ऊपर 360 गाड़ियाँ गुजरती हैं और टोटल 12 बूथ है। 12 बूथ पर एक अंदाजे के मुताबिक 1 घंटे में 4320 गाड़ियाँ गुजरती हैं और 24 घंटे में 1,03,680 गाड़ियाँ गुजरती हैं। और इस टूल प्लाजे के ऊपर इस्लामाबाद से लाहौर का जो कार का जो टैक्स है वो तकरीबन 1000 रुपया है। बड़ी गाड़ियों ट्राले वगैरह का 600 से 700 800 है, 6000 7000 8000 है। तो एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम 1000 ही कैलकुलेशन करें तो एक अंदाजे के मुताबिक 24 घंटे में ये टूल प्लाज़ा 10 करोड़ रुपया जनरेट करता है जो कौमी ख़जाने में जाता है। तो इसी तरह के मुल्क में बेशुमार टूल प्लाजे हैं, मोटरवे के ऊपर, उसके बाद ये हाईवे के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर और छोटे मोटे इसके ऊपर रोडों के ऊपर काफ़ी टूल प्लाजे हैं। तो अगर आप उसको अंदाज़ा लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कितने ये करोड़ों में नहीं, ये डेली का अरबों में बनता है टैक्स जो हम गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाते हैं। तो इसके अलावा अगर आप गाड़ी ख़रीदते हैं उसके ऊपर गाड़ी की कीमत के बराबर तकरीबन आप टैक्स अदा करते हैं। गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डलाते हैं तकरीबन 1 लीटर के ऊपर 50 से 100 रुपये के दरमियान आप उसके ऊपर टैक्स अदा करते हैं। इसी तरह गाड़ी के आपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है टोकन की सूरत में इंश्योरेंस पे आप उसको सालाना टोकन की सूरत में उसमें टैक्स अदा करते हैं। और उसके अलावा बिजली का बिल अगर आप अदा करते हैं, अगर आपको 1100 बिजली का बिल आया तो उसके ऊपर का मैक्सिमम 600 रुपया टैक्स होता है। गैस का बिल आप अदा करते हैं उसके ऊपर टैक्स होता है। अगर आप बीमार हैं, दवाई ख़रीदते हैं तो मेडिसिन के ऊपर आप टैक्स अदा कर रहे हैं। घर में आप ग्रोसरी ख़रीदते हैं तो सबसे छोटी चीज़ माचिस है, माचिस से लेकर आप सोने तक उसके ऊपर आप टैक्स अदा करते हैं। उसके अलावा आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो फीस जो बैंक में आप अदा करते हैं उसके ऊपर आप टैक्स अदा करते हैं। हत्ता कि आपके बैंक के अंदर जो पैसे पड़े हैं, पैसे निकालते हैं तो उस पर भी आप टैक्स अदा करते हैं। उसके अलावा आप पानी पीने वाला इस्तेमाल करते हैं, पानी शॉप से ख़रीदते हैं, उसके ऊपर आप टैक्स अदा करते हैं। और अगर आप मकान का नक्शा बनवाते हैं उसका जो नक्शे की जो कीमत है और उसके अलावा जो आप बैंक में फ़ीस जमा कराते हैं वो टैक्स की सूरत में अदा करते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो उसके ऊपर भी आप टैक्स अदा करते हैं। और आपके फोतगी के ऊपर और आपकी पैदाइश के ऊपर भी टैक्स दिया जाता है। वो इस तरीके से दिया जाता है, आप फोत हो जाते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट जो बनाते हैं उसके ऊपर भी आप टैक्स की सूरत में पैसे अदा करते हैं। और बच्चा जब पैदा होता है उसकी बर्थ सर्टिफिकेट और बे फार्म के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो आप टैक्स की सूरत में अदा करते हैं। उसके अलावा हत्ता कि आपके जो हुकूमत का एसड है, हुकूमत के एसड जो होते हैं उसमें भी काफ़ी हुकूमत के पास एसड होते हैं, जिस तरह स्टील मिल होगी, रेलवे हो गया, पीए हो गया, ये भी हुकूमत के जो इससे मुनाफा होता है वो भी हुकूमत के ख़जाने में जाता है। उसके अलावा हुकूमत के पास और भी सोर्स है, जैसा कि पिछले दिनों में CDA इस्लामाबाद ने एक चंद कनाल का प्लाट जो ना 80 अरब रुपये में बेचा। ये को पहला प्लाट नहीं है, ये को आखिरी प्लाट नहीं है जो उन्होंने बेचा है। तो ये आपकी आने वाली नस्लें जो है ना वो ये देखती रहेंगी। अगर इसी तरह का प्लाट अगर आप एक बंदा बेचें, ठीक है, तो उसके ऊपर आपकी 7 नस्लें जो गुजारा कर सकती है। आप खुद सोच लें, अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं तो आपके पास एक ट्रक है या गाड़ी है, उसके ऊपर आपका ख़ानदान और आपके दूसरी नस्ल भी उसके ऊपर सर्वाइवल करती है। और इसी तरह आपके पास शॉप है
किसी किस्म की शॉप आप उसको चलाते हो, आपकी आने वाली नस्ल भी उसके ऊपर सर्वाइवल करती है। लेकिन मेरा यह सवाल आप लोगों से है, जिस मुल्क में अरबों रुपए ख़जाने में जमा होते हों और वो मुल्क क्यों दुनिया के सामने अपना हाथ फैलाए, कशकोल उठाए, वो भीख मांग रहा हो IMF से, दूसरे मुल्कों से। आप तो दोस्तों हुक्मरानों से सवाल बनता है, अब सवाल बनता है कि जब इतना टैक्स ले रहे हैं आप, हर बंदा टैक्स अदा कर रहा है, अगर टैक्स नहीं अदा कर रहे तो बड़ी बड़ी मछलियाँ और बड़े मगरमच्छ अदा नहीं कर रहे और वही उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि गरीब आदमी हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो टैक्स अदा कर रहा है। हमें हर शहरी को उठना पड़ेगा और सियासी जमातों पे से पूछना पड़ेगा और हमारे हुक्मरानों से पूछना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपने इस मुल्क को बचाना है, हम सब ने मिलकर इस मुल्क को बचाना है। सिर्फ ये सोचना है टैक्स के पैसों से गलियां, मोहल्ले, सड़कें नहीं बनाई जाती और इसके ऊपर खर्चा किया जाता है, इसी से मुल्क तरक्की नहीं करते। कौमों को अपग्रेड किया जाता है ताकि हम खुद अपनी इनकम को जनरेट करें, ताकि आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, किसी से भीख ना मांगे और अपने इनकम और सोर्स खुद पैदा करें। लेकिन हम एक कौम और मुसलमान होने की वजह से, और हम अल्लाह पर यकीन हमारा है और हमारा होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि आप मेहनत करो, मेहनत से आपको सिला मिलेगा। हमें जदीद नई इजादात करनी चाहिए, नई मशीनरी बनानी चाहिए, और हम एक बेकारी बन के रह गए हैं। हम कैसे इज़्ज़त पा सकते दुनिया के सामने? एक बेकारी की कोई इज़्ज़त नहीं होती और हम अपना खोया हुआ मकाम नहीं पा सकते, हम अपनी इज़्ज़त नहीं करवा सकते, क्योंकि हम जिधर भी जाते हैं बेकारी को पुकारे जाते हैं। बेकारी की दुनिया में किसी जगह इज़्ज़त नहीं होती। आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आपकी और हमारी इज़्ज़त हो, तो आप हर काम, हर चीज़ और हम मिलकर हर चीज़ का टैक्स अदा करें। जिधर भी मुल्क का नुकसान हो रहा है उसको हम ठीक करने की कोशिश करें, और जो दूसरे मुल्कों में जिन बंदों का पैसा पड़ा हुआ है वो अपने मुल्क में लेकर आएँ, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे ख़जाने में पैसा पड़ा हो। और हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। हत्ता कि हमारे मुल्क में ये एक सबसे छोटा चपरासी है, माली है, जिधर उसका भी अगर दाल लगता है वो भी कोशिश करता है कि मैं 4 पैसे उधर से कमा लूँ। तो बराए मेहरबानी खुदारा ये काम छोड़ दें, मुल्क के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। ये उन लोगों से पूछें जो मुल्क आज़ाद नहीं है। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। वस्सलाम।